हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन गुआन जिन अपने हस्बैंड शेनज़ो के बारे में सोच रही होती है कि उसने इसे कहा होता है कि तुमने हमेशा तकब्बुर की जिंदगी जी है ताकि तुम दूसरों को ये फील करवा सको कि तुम्हारे सामने सब कितना छोटे हैं। तभी वो उसको थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है, एक तो तुमने मुझे धोखा दिया है, ऊपर से तुम मुझसे माफी भी नहीं मांग रहे। तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरी कभी रिस्पेक्ट भी की है, मैंने आजादी और डिग्निटी के साथ कभी भी जिंदगी जीकर नहीं देखी, और तुम्हारी नजर में मेरी आखिर हैसियत है भी क्या? मैं तो बस एक खिलौना हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी को चलाते आ रहा हूँ। तभी फिर वो ये भी सोचती है कि इसके हस्बैंड ने इसकी बेस्ट फ्रेंड को ये कहा होता है कि मैं आखिर कब तक इसके साथ ऐसे ही नीचे लगकर जिंदगी गुजारता रहूंगा, अब बहुत हो गई है। जैसे ये यहाँ से चली जाएगी तो इसका सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। वहां पर ही ये सब कुछ सोचकर बहुत सैड होती है और अपनी रिंग उतारती है और वहां पर ही पीछे मुड़कर कहती है कि शेनज़ो, तुमने जो अपनी रेपुटेशन और हैसियत हासिल की है मैं उसे जरूर छीन के रहूंगी। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुआजिन और शाओजिन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है 7 और वहां पर ये सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और शेनज़ाओ अपने रिटायर्ड डायरेक्टर के पास जाकर बिजनेस से रिलेटेड बात करता है और इनके डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुआजिन की तारीफ करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर इसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग ज्यादा इसकी वाइफ की तारीफ करते होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुआजिन की बेस्ट फ्रेंड जूजिन उसको नेकलेस पहना रही होती है। अब ये रेडी हो रहे होते हैं और वहां पर ही गुआजिन कहती है कि जूजिन तुम पर ये लिपस्टिक शेड बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो कहती है कि रहने ही दो, तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और अब जब तुम पार्टी पे जाओगी तो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तो वहां पर एक गुआजिन उसे कहती है कि ये सब तुम्हारा कमाल है, तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। और वहां पर जूजिन एक ड्रेस देखती है और कहती है वाह ये कितना खूबसूरत है। और गुआजिन उसे कहती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। तभी फिर जूजिन कहती है कि 7 साल तुम लोगों की शादी को हो गए हैं लेकिन तुम लोगों का प्यार गहरा होता जा रहा है। और कहती है कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर कब आएगा। तो वहां पर गुआजिन उसको कहती है कि जरूर, ये दिन जरूर आएगा। अब गुआजिन पार्टी में एंटर करती है तो वहां ही सब उसको देखते ही रह जाते हैं और वहां पर ही शेनज़ाओ उसको देखता है, मुस्कुराता है और उसे वेलकम करता है। वहां पर ही वो शेनज़ाओ की टाई को ठीक करती है। अब फिर शेनज़ाओ तमाम मेंबर्स का वेलकम करता है पार्टी में और उन्हें बताने लग जाता है कि मैं जब क्लर्क था तो फर्स्ट टाइम मैंने गुआजिन को देखा और पहली नजर में ही मुझे इससे प्यार हो गया। तभी वो बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इससे बात करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा होता गया और गुआजिन ने मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना लिया। वो तमाम गेस्ट का फिर से थैंक्स करता है और ड्रिंक को चीयर्स करता है। उसके बाद ये लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं तो काफी लोग इनके पास आते हैं। सब लोग ज्यादा गुआजिन की तारीफ करते हैं और शेनज़ाओ को बुरा लगता है। एक मीडिया रिपोर्टर भी इनके पास आती है तो वो भी ज्यादा गुआजिन को ही तारीफें करती है और शेनज़ाओ ये सब देखकर फिर से जेलस होता है। अब गुआजिन अपने कुछ एम्प्लॉयज के पास जाती है, वो लोग भी ज्यादा गुआजिन की ही तारीफें करते हैं और शेनज़ाओ को ज्यादा घास नहीं डालते तो वो जेलस होने लगता है। तो अचानक उसकी नजर जूजिन पे पड़ती है लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, वो ड्रिंक रख के जाने लगती है। तो वहां पर ही शेनज़ाओ भी अपनी ड्रिंक रखता है और उसके पीछे चला जाता है। अब जूजिन कार के पास खड़ी होती है तो वहां पर ही शेनज़ाओ आता है और उसे कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा था तुमने वो प्रिपेयर कर लिया। तो उसके हाथ में कुछ मेडिसिन देती है तो कहती है क्या बाकी आज हम ये सब कुछ कर लेंगे? तभी वो कहता है कि हाँ। तो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि गुआजिन के बगैर कंपनी चल पाएगी? तो उसे कहता है क्यों नहीं, तुमने मेरे बारे में क्या नहीं सोचा? मैं कब तक आखिर उसके एहसानों तले दबा रहूंगा, और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है तुम पीछे हट रही हो। तो उसे कहती कि नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो वहां पर वो इसको कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जब हम इसे मेडिसिन दे देंगे तो वो अपना काम कर गुजरेगी, नेचुरली इसकी डेथ भी हो जाएगी और लोगों को हम पे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि और इसके गुजर जाने के बाद इसका सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारा। वहां पर ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किसिंग करने लग जाते हैं। अब इन दोनों का मूड बन रहा होता है तो वहां पर ही वो जूजिन को कार में एंटर करता है और अपने कोट उतार कर अंदर जाकर किसिंग करने लग जाता है। इधर से दिखाते हैं कि गुआजिन अपना ड्रेस चेंज करती है और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब ये दोनों कार में इंटीमेट हो रहे होते हैं और दोनों किसिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो अचानक से जूजिन की नजर पड़ती है गुआजिन को, तो वहां पर ही वो अपना ड्रेस सही करने लग जाती है और शेनज़ाओ जैसे ही अपनी वाइफ को दिखता है तो कार से उतरता है और उसे कहने लग जाता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वो उसे कहती है कि अब एक्सप्लेन करने को बचा ही क्या है। तभी वो उसे कहता है तुमने जो कुछ देखा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसे कहती है कि और मैं क्या इसके बारे में कहूँ। तभी फिर वो जा रही होती है, ये उसको पीछे से आवाज दे रहा होता है। तो टेरेस पे दिखाते हैं कि एक मीडिया की लेडी आकर खड़ी हो जाती है और वो इन लोगों की लड़ने की आवाजें सुन रही होती है। अब शेनज़ाओ गुआजिन को रोक रहा होता है और उसे यही कहता है कि
पार्टी में बहुत से गेस्ट मौजूद हैं, तो प्लीज ये तमाशा बंद करो और घर वापस चलो। तो उसको जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है, ये थप्पड़ तुम्हें मैंने ये याद दिलाने के लिए लगाया है कि वो घर भी मेरा है और पार्टी भी मेरी है और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरे बगैर तो तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये सारा बिजनेस मेरा है। तभी वो उसे कहता है कि अच्छा, तो सब कुछ तुम्हारा है। तभी फिर उसको कहता है कि तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है ना, इसलिए तुम हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेती हो। तुम ये तकब्बुर की ज़िंदगी इसलिए जी रही हो ताकि तुम दूसरों को ये दिखा सको कि तुम बहुत ज़्यादा ऊंची हो और तुम्हारे सामने सब छोटे हैं। अब उसको थप्पड़ लगाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो उसे कहती है कि मेरा परफेक्ट हस्बैंड कल तक मुझे ये कह रहा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ वो रात गुजार रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि उस औरत ने मुझे एक मर्द होने की हैसियत दी है, लेकिन तुमने क्या, तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट भी की है? मैंने आज़ादी और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जी के भी नहीं देखी और तुम्हारी नज़र में मेरी हैसियत है भी क्या? मैं एक खिलौना ही हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी को चलाता रहूँ। तभी वो इसे कहती है कि तुमने एक तो मुझे चीट किया है और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और ये तुम सब क्या कह रहे हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हारी जितनी भी रेपुटेशन है और जिस पोजीशन पे तुम खड़े हो वो सब कुछ मैं तुमसे छीन के रहूँगी। तभी वो जाने लगती है तो उसको रोक रहा होता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो अचानक से दिखाते हैं एक पत्थर से उसका पाँव लगता है, वो गिरने लगती है। तो दिखाते हैं कि इसकी कुछ लोग पिक्स भी बना रहे होते हैं और वहाँ पर ही ये खाई के नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही शेंजाओ पीछे देखता है वो गिर चुकी होती है और जूजिन भी कार से निकल आती है। अब ये दोनों ऊपर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और ये दिल ही दिल में खुश होने लग जाते हैं कि इनके बीच के कांटा निकल गया। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेंजाओ ख्वाजिन को प्रपोज करता है और वहाँ पर ही ख्वाजिन कहती है कि ये सब कुछ मैंने मूवीज में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसे प्रपोज किया जाएगा। और वहाँ पर ही शेंजाओ उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। अब ये सब कुछ फ्लैशबैक में शेंजाओ ही सोच रहा होता है, तो उसकी पिक की तरफ देखता है और वहाँ पर ही दोबारा वो फ्लैशबैक में सोचता है कि जब वो ड्यूटी से थका हुआ घर आता है तो किस तरह से वो इसको कहती है कि प्लीज अपना कोट तो उतार के रख के आओ। तो उसे कहता है मैं थका हुआ हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं अभी ही। तो क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है तो वो अपना कोट हैंग करता है, तो वापस आने लगता है तो उसको इशारा करती है कि अपने शूज भी साइड पे रखो। तो उसका मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती शूज उतार के साइड पे रखता है। अब वो जैसे ही थका हारा सोफे पे सो जाता है तो पीछे से आके उसे कहती है कि तुम्हारा गर्म पानी रेडी है, उठ के शॉवर ले लो। अब उसका मन नहीं भी हो रहा होता तो वो जबरदस्ती से कहती है 2, 3, 1। तो वो उठता है। अब मन नहीं भी चाहता, लेकिन उसकी तरफ वो स्माइलिंग फेस लेकर जाता है और जैसे ही आगे से गुजरता है तो अपना मूड बना लेता है। अब वो ये सारी चीजें सोचता है, उसके बाद सोफे पे मुस्कुराने लगता है और बहुत ज्यादा इंजॉय करता है कि आखिर अब वो आजाद हो गया। अब वो बहुत ज्यादा डांस वगैरह कर रहा होता है और बहुत ज्यादा जश्न मना रहा होता है। तो अचानक डोरबेल की आवाज उसे आती है। तो जैसे ही वो डोर खोलने जाता है तो वहां पर ही जूजिंग खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं गुआजिन के इंसिडेंट को देखकर डर गई हूँ। तो वो मुस्कुराता है और उसे अंदर ले लेता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे अकेले घर में भी डर लग रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई। तो उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक एम्प्लॉय होने की हैसियत से तुम तो अपने बॉस को कंफर्ट करने के लिए आई हो, क्योंकि उसने अपनी प्यारी सी वाइफ को जो खोया है। वहां पर ही वो इसको किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब जूजिन गुआजिन का नाइट ड्रेस पहनकर आती है तो शेंजाओ से कहता है कि जब मैंने ये ड्रेस खरीदी थी तो मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा था। तो उसे कहती मैं फिर कैसी लग रही हूँ। तो वो एक रिंग हाथ में पकड़ा होता है और उसे अपने पास बुला के इशारा करता है। तो जैसी वो रिंग लेती है तो उसे कहता है कि गुआजिन से भी ज्यादा तुम पर सूट कर रही है। तो कहती गुआजिन का तुमने नाम तो ले लिया है, बस मैं ये कह रही हूँ कि अब तक गुआजिन की डेड बॉडी नहीं मिली और अगर वो जिंदा हुई तो शेंजाओ से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी ऊंचाई से गिरी थी और वैसे भी आज तुम उसका नाम मत लो, इतने बड़े घर में हम दोनों मौजूद है तो हमें एंजॉय करना चाहिए। वहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है जोजिन और वहाँ पर ही शेंजाओ उसका ब्रेकफास्ट लेता है और उसे कहता है कि तुमने कभी सोचा था इतने बड़े घर में तुम यहाँ पर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी। तभी वो इसे कहती है कि मैं छुपकर अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो कंपनी में अकाउंटेंट होती है। तभी फिर शेंजाओ से कहता है कि नहीं, आज से तुम सबके सामने नजर आओगी और उसे कहता है कि तुम अब से मेरी असिस्टेंट बनोगी। तो वो खड़े होकर असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। अब शेंजाओ और जोजिन ऑफिस एंटर करते हैं तो वहाँ पर ही सब जोजिन को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। वहाँ पर ही शेंजाओ सब क्या एक्टिंग करने लग जाता है कि तुम लोगों ने ये न्यूज़ तो सुन ली होगी, इसीलिए जिस तरह से तुम लोगों को दुख है मुझे भी उतना ही दुख है, क्योंकि गुआजिन की डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। तो मेरा मानना यही है कि गुआजिन हमारे दरमियान है और वो जिंदा ही होगी। तभी फिर वहाँ पर सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि इस कंपनी को एक बॉस की जरूरत है। अब गुआजिन नहीं है तो बॉस कौन रहेगा।
तो बातों बातों में सब यही कहते हैं कि ग्वाजिन के हस्बैंड शेंजाओ है वो इन पे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। तो वहां पर ही शेंजाओ ये सब बातें सुनकर खड़ा होता है और कहता है क्योंकि तुम लोग मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, इसलिए जब तक ग्वाजिन वापस नहीं आती इस कंपनी को मैं ही चलाऊंगा। और यहाँ ही मीटिंग खत्म करके वो वहां से चले जाते हैं। इधर से न्यूज कास्टर डिंग यही सोच रही होती है कि उस रात ये दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं। अब उसको सुकून नहीं आ रहा होता, तो वो शेंजाओ के पास जाती है। तो शेंजाओ कहता है मिसेस डिन, फिलहाल मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। तभी उसे कहती है कि नहीं, मुझे एक चीज का ताजुब हो रहा है कि उस रात आप लोगों में लड़ाई हो रही थी, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि ग्वाजिन स्लिप हो गई और वो गिर गई। तभी फिर शेंजाओ से कहता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक हादसा था। तभी वो इसे कहती है कि अक्सर सच्चाई के दो रूप होते हैं, एक वो सच जो दुनिया के आगे दिखाया जाता है और एक सच जो छुपाया जाता है। तो वहां पर ही शेंजाओ से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती हो। तो वहां पर ही दिखाते एक कोरियर वाला आता है और शेंजाओ को एक पार्सल देकर चला जाता है। तभी फिर वो कहता है कि मिसेस डिंग मैं बिजी हूँ और वो अंदर चला जाता है। तभी दिखाते हैं कि वो पार्सल खोलता है, उसमें एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि उस रात जो कुछ हुआ था मैं सब जानता हूँ। और वहां पर ही कुछ पिक्स होती हैं जिसमें ये मना रहा होता है ग्वाजिन को। अब वो पिक्स देखकर शॉक्ड हो जाता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।